मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मरकजी इज्तिमा फैसल मस्जिद में मुनक़िद हुआ, जहां हजारों अफराद ने शिरकत की। बादशाही मस्जिद लाहौर और कराची के मुख्तलिफ मसाजिद भी बड़े इज्तिमात देखने में आए। नमाज ईद की अदायगी के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। मुल्क भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। ABN न्यूज की जानिब से अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। सियासी क़यादत की खुशियों भरी ईद, आबाई इलाकों में अवाम के साथ जश्न। सदर जरदारी ने नमाज ईद जरदारी हाउस नवाबशाह में अदा की, मकामी उमायदीन से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की और शहरियों से मुलाकातें की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद की अदायगी के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी शहरियों से खुल मिल गए, ईद मिले और मुसाफा भी किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट की ख्वाजा सफदर मस्जिद में नमाज अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने आबाई गाँव ढरनाल में नमाज अदा की और अहले इलाका से मुलाकातें की। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने ईद की नमाज गवर्नर हाउस में अदा की। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने रावलपिंडी में नमाज ईद पढ़ी। मौलाना फजल रहमान ने GI खान के इलाका ईद उल खेल में ईद उल फितर की नमाज पढ़ाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फील्ड मार्शल समेत सर्विसेज चीफ को ईद की मुबारकबाद। ईद पर भी वतन की सरहदों की हिफाजत करने वाले जवानों को खराज तहसीन पेश किया। सिविल और अस्करी क़यादत ने ईद के मौका पर यकजहती का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ईद की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी कायदीन से भी टेलीफोनिक राब्ते। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राब्ता। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी, गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। सरहद पार पनागाहों से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान का अमन खराब नहीं करने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर का कुरम का दौरा, जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने नमाज ईद जवानों के साथ अदा की। पाकिस्तान के इस्तेकाम खुशहाली के लिए दुआ की। फील्ड मार्शल ने जवानों के बुलंद हौसले और पेशा सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल ने शहदा की कुर्बानियां और अफसरान और जवानों का अज़्म कामयाबियों की बुनियाद करार दिया। फील्ड मार्शल ने ऑपरेशन गजब में दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कामयाबियां काबिले तहसीन करार दी। कहा, अफवाज पाकिस्तान मुल्क की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। कायद नून लीग नवाज शरीफ का जाती उम्रा में शरीफ फैमिली को ज़ोहराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ और दीगर ने शिरकत की। मियां शहबाज शरीफ ने अपने वालिदैन, भाई और भाभी की कब्रों पर हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को खित्ते की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। ईद आई तो बनाओ सिंगार छा गया। खवातीन की तैयारियों ने भी रंग जमा दिया। हर सू खूबसूरती के रंग बिखर गए। ईद पर ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स पर रश लग गया। खवातीन मेहंदी लगवाने, फेशियल करवाने और हेयर डाई करवाने ईद के रोज भी ब्यूटी पार्लर्स का रुख। खवातीन सज धज कर तैयार। ईद पर खवातीन की मसरूफियत भी दुगनी। बनाओ सिंगार के साथ भरपूर मेहमान नवाजी जारी। ईद पर खवातीन हर भाज पर आगे। घरों में लजीज पकवान से मैं झूले ले रही थी। आइसक्रीम सब कुछ का है। अभी जानवर देख रहे। झूले का है और ईदी जमा हुए 8,000 रुपए। अच्छा, सुबह से 6,000 का आया। ये वाला झूला का है। मीठी ईद की मीठी खुशियां, बच्चों की मौज मस्तियां। बच्चे ईदी जमा करने के बाद पार्क्स पहुंच गए। ईदी खर्च करने के लिए झूले, आइसक्रीम और दीगर तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा लिया। वालिदैन भी बच्चों की खुशियों में बराबर के शरीक। बच्चों की घुड़सवारी, मजीद कारखानों से लुत्फानंदोज होने का सिलसिला जारी। मशरूबात समेत दीगर खाने पीने के स्टॉल्स पर भी शहरियों का रश। चिड़ियाघरों में बच्चे जानवरों को देखकर खुशी से झूम उठे। बच्चा पार्टी का कहना है कि ईद जमा की है तो अब खर्च करके ही जाएंगे।
जंग और बमबारी के साए में ईरान भर में ईद उल फित्र और नौरोज एक साथ मनाई गई। मशहद में इमाम रजा के रोजे पर ईद उल फित्र का सबसे बड़ा इज्तिमा, हजारों अफराद की शिरकत। तेहरान, कुम और दीगर शहरों में भी ईद की नमाज मजहबी जोशो जज्बे के साथ अदा की गई। तेहरान की सड़कों पर नौरोज की मुनासबत से फूलों और तहाइफ के स्टॉल्स मौजूद। अमरीकी और इजरायली फजाई हमलों के बावजूद तेहरान और दीगर शहरों में शहरियों ने बाजारों का रुख किया, फूल खरीदे और एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दी। ईरान का पहली बार 4000 किलोमीटर दूर डियागो गार्सिया जजीरे पर अमेरिका और बरतानिया के मुश्तरका हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, मिसाइल अड्डे तक नहीं पहुंचे, बरतानिया का दावा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक यह अब तक का ईरान का तवील तरीन हमला है जो मशरिकी वुस्ता से बाहर किसी अमेरिकी हदफ पर गया है। दूसरी जानिब ईरान पर अमेरिका और इसराइल के मुसल्लत करदा जंग को 3 हफ्ते मुकम्मल। पासदारान इनकलाब का अमेरिकी और इसराइली अहदाफ पर 70वां हमला। मशरिकी वुस्ता और इसराइल में 55 मकामात पर अहदाफ को निशाना बनाया। इराक में अमेरिकी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमलों की 67वीं लहर में हैफा और तिल अबीब के 25 मकामात को निशाना बनाया। ईरान ने खबरदार किया है कि ईरानी जजीरों पर दोबारा हमला हुआ तो यूएई के रासुल खैमा को निशाना बनाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात का कहना है कि आज ईरान के फायर किए गए 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 8 ड्रोन हमले नाकाम बनाए गए। मशरिक़ वुस्ता में फौजी अहदाफ के उसूल के करीब पहुंच गए, कार्रवाइयां समेटने पर गौर कर रही हैं। सदर ट्रंप की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, कहा कि ईरान की मिसाइल सलाहियत और लॉन्चर्स को मुकम्मल नकारा बनाने का हदफ है। ईरान के दिफाई सनती ढांचे की तबाही अब बड़ी तरजीह है। ईरान को किसी सूरत जोहरी सलाहियत के करीब नहीं आने देंगे। अमेरिका हर मुमकिन सूरत हाल पर फौरी और ताकतवर रद्द अमल दे सकता है। इसराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत समेत इत्तेहादियों को हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ की निगरानी वहां से गुजरने वाले मुल्कों की जिम्मेदारी है। आबनाए हुर्मुज़ की निगरानी में जरूरत पड़ने पर अमेरिका मुआवनत करेगा। जोहरी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश नहीं, हमसाया ममालिक भाई हैं, उनके साथ जंग नहीं चाहते। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं मुश्किलात दुश्मनों की मुदाखलत का नतीजा हैं और हम इख्तलाफात हल करना चाहते हैं। ईरान ने खिते में अमन और इस्तेहकाम कायम करने के लिए इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल इलाकाई सिक्योरिटी ढांचा बनाने की तजवीज़ दी। खिते में बैरूनी ताकतों की मौजूदगी की जरूरत नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है यह हमारी जंग नहीं, ये जंग हम पर मुसल्लत की गई है। हम दिफाई इक़दाम कर रहे हैं, जब तक जरूरी होगा हम अपनी हिफाजत जारी रखेंगे। अमेरिका इसराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए सिर्फ जंग बंदी काफी नहीं होगी। आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई है, हमने बंद नहीं की। आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ दुश्मनों से ताल्लुक रखने वाले जहाजों के लिए बंद है। जारी कशीदगी के दौरान आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक किसी भी किस्म की बातचीत मुमकिन नहीं। मजमूई सूरत हाल का इन्हिसार खिते में जारी कशीदगी पर है। रूस ईरान के साथ है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बिला मशरूत ईरान की हिमायत का ऐलान। रूसी सदर के ईरानी रहनुमाओं की नौरोज की मुबारकबाद में ख्वाहिशात का इज़हार किया। कहा मास्को तेहरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद साथी है। मफाद पर मबनी और कसीर जहती रवाबित आइंदा भी कामयाबी से फरोग पाएंगे। जापान के बाद जनूबी कोरिया ने भी ईरान से बातचीत शुरू कर दी। कहा एनर्जी ट्रांसपोर्ट रूट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान से बात कर रहे हैं। बरतानिया ने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी अफवाज बरतानवी अड्डों को आबनाए हुर्मुज़ में जहाजों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे। डाउनिंग स्ट्रीट ने वाज़ेह किया है कि बरतानिया खुद इन हमलों में बराह रास्त शामिल नहीं होगा। इजरायली फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले से आग भड़क उठी। सैटेलाइट डेटे से तस्दीक हो गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नासा के सैटेलाइट डेटे के मुताबिक इसराइल के बिन आर्मी फौजी अड्डे में आग लगी है। यह अड्डा इसराइली फौज के लॉजिस्टिक निजाम के लिए अहम समझा जाता है और यहाँ 6920वीं ट्रांसपोर्ट बटालियन तैनात है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक आग मुमकिन ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले के बाद लगी, लेकिन हुकूमती तस्दीक अभी तक जारी नहीं हुई। माहिरीन के मुताबिक सैटेलाइट शवाहिद आग की मौजूदगी जाहिर करते हैं। नुकसान की तफसीलात अभी वाज़ेह नहीं हो सके। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करना चाहता। अफगानिस्तान से एक ही मुतालबा है कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ऑपरेशन गज़ब लिल हक दहशतगर्दी के खिलाफ किया जा रहा है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में यहाँ मकाम हासिल है। पाकिस्तान ने ईरान पर होने वाली जारियत की वाज़ेह मज़म्मत की। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत पर इज़हार अफ़सोस किया। पीटीआई कौमी मफाद पर सियासी और ग्रोही मफाद को तरजीह दे रही है। पीटीआई हमारा साथ बेशक ना दे, लेकिन पाकिस्तान का साथ जरूर दे। फैसला आवाम ने करना है कि कुछ लोग कहते हैं हम डट कर खड़े हैं, ये डील के लिए तैयार है लेकिन सियासी डायलॉग के लिए नहीं। अब इनसे कोई डील नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जलाल चौधरी कहते हैं
ऑपरेशन गजब लिल हक ईद उल फितर के बायस आर्जी तौर पर रुका है। सरहद पार दहशतगर्दी के ढांचे के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। तनाज़ात का बेहतरीन हल डायलॉग के जरिए निकाला जा सकता है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर बर्दाश्त, रवादारी और मोहब्बत को फ़रोग देना होगा। आज के हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि मुस्लिम उम्मा इज्तिमाई दानिश और हिकमत के साथ मसाइल का हल तलाश करे और दुनिया में अमन और अमान के क़याम के लिए अपना मौसर किरदार अदा करे। सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा और उनके ख़ानदानों की दुआओं में याद रखें, पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेकाम को इत्तेहाद, कानून की बालादस्ती और जमहूरी इक़दार के फ़रोग से मुमकिन है। ईद उल फितर पर खिता की लपेट में किफायतसारी पर सख्ती से अमल करना होगा। हो सकता है आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद बढ़े। वफाकी वज़ीर अता तारड़ और अली परवेज मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने कबल अज़ वक्त कमेटी बनाकर बेहतरीन हिकमत अमली बनाई। आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी हैं। पाकिस्तान के पास तेल के ज़खायर मौजूद हैं, एहतियात से इस्तेमाल करना होंगे। खित्ते में जंग फैलती जा रही है, हमें किफायतसारी से चलना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों पर फिक्रमंद है। उन्होंने बढ़ती कीमतों का बोझ अवाम पर न डालने का फैसला किया। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। मौजूदा सूरत-ए-हाल में गैर जरूरी सफर से गुरेज करना होगा। अली परवेज मलिक का कहना था कि पूरे खित्ते में कशीदा सूरत-ए-हाल और हमें मुश्किलात का सामना है। मुश्किल सूरत-ए-हाल में दानिशमंदाना फैसले किए। काबीना अरकान की तनख्वाहों में कटौती की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खित्ते के हालात के पेश नजर ईद सादगी से मनाने की अपील। कहा, दुआ है कि आज हर मुसलमान को हकीकी और पायदार खुशी नसीब हो। ईद एहसास का नाम है, आम आदमी की भी खुशियों में शरीक को करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद इमदाद अली शाह ने कहा कि ईद का दिन खानदानी और समाजी ताल्लुकात को मजबूत करने का मौका है। जरूरतमंदों की मदद करना और सबके साथ खुशियां बांटना ईद उल फितर का असल पैगाम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस बार भी ईद बानी के बगैर गुजारना अफसोसनाक है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, ईद इत्तेहाद, क़ुव्वत और जरूरतमंद तबकात से हमदर्दी का दर्स देती है। इस साल ईद का त्यौहार जंग के सायों में गिरा हुआ है। हमारे दिल उन बहन भाइयों के लिए तड़प रहे हैं जिन्होंने इस जंग में अपने प्यारे खो दिए। इस बरस हम बोझल दिल के साथ जो ईद मना रहे हैं। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब उस्मा बुखारी का वीडियो पैगाम। कहा, दुआ है कि दुनिया में जल्द अमन कायम हो, मशरियत जल्द दोबारा पटरी पर आ सके, गरीब अवाम को रोजी रोटी कमाने में कोई मुश्किल पेश न आए। मरीम नवाज अपने फैसलों पर कमिटेड हैं। इंशाअल्लाह मुश्किल वक्त जल्द गुजर जाएगा।